सल्लल्लाहु ने बता दिया था सबसे बड़ा फितना दज्जाल का है, दज्जाल का, उससे बचना है। तो दज्जाल के लोगों से बचने का उन्होंने बड़े बड़े रूप धार के आने हैं, दाढ़ियों वाले होंगे, ये दाढ़ियों वाला देखा नहीं, दाढ़ी चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वो है, ठीक, मिर्जा टूटी मिर्जा ही, ये शैतानों का पैकार, ठीक है। तो ये बात है कि हमने खुद समझना है। वो जो दिए पहले जलाए जाते थे यार, आप सोचो उस वक्त लाइट का रोशनी का दौर नहीं था, उस वक्त जंगल थे, आबादी कम थी, और कहीं कहीं चलते थे ये चिराग, हर तरफ नहीं थे, कहीं कहीं तो चलते थे। इस वजह से जाते थे कि राहगीर जाते हुए कहीं रात हो जाती है तो उधर जाके आराम से बैठ जाए, उसको पता चले कि यार इधर कोई भूत प्रीत या डर खौफ ना उसको लगे कि नहीं जी ये दरवेशों का डेरा है, बुजुर्गान दीन का डेरा है, तो मैं यहाँ पे रात बसर आराम से कर सकता हूँ, मुझे कोई तंग करने वाला नहीं होगा। तो ये इस वजह से ये रस्म मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता वो इस वजह से चली थी कि ये इस तरीके से चलना है इसको, ठीक है। बाकी रह गई चूमने की बात यह है कि हम जो उसको चूमने के लिए जाते हैं वो ये बात नहीं है कि चूमना क्यों है। चूमना आप मैंने ये बताया, आप अपने बच्चे को चूमते हैं, इसका मतलब बच्चे को हराम कर रहे हैं। हराम है, अपना बच्चा पैदा होता है, इसने अपने बच्चे को लगता नहीं चूमा होगा, ये शैतान को चूमता होगा, इसने अपने बच्चे को नहीं चूमा। बाप अपने बच्चे को चूमता होगा, बच्चा अपने बाप को चूमता होगा, ये उनकी लव और मोहब्बत है, लव और मोहब्बत। और कोई दूसरा बंदा याद रखें जिसके पास आपने अपने उस्ताद के पास कुछ तलीम हासिल किया, उसने आपको कोई, आपने देखा कि उसने मेरे पे बड़ी मेहनत की है, आपके दिल में ऑटोमेटिक उसके लिए मोहब्बत इतनी हो जाएगी कि वो जहां भी जाएगा आपका सर अदब से झुक जाएगा, आप ऐसे होंगे, ऐसे आप बातें सुनते रहेंगे, कभी भी ची पा पू पा नहीं करेंगे वहां पे। ये होती है ऑनर, इज्जत, जिससे अगला बंदा जिसने उस पर मेहनत की होती है वो खुश होता है, वो कहता है कि यार मैंने जिसके ऊपर मेहनत की है वो बहुत आला आदमी है। तो जो दरवेशों ने जो रात को बैठते थे इबादत के लिए, ये तो एक दिन ना निकाले, ये मिर्जा टूट गई, वो बातें उनकी शुरू होती थी, वो तो लगन थी उनकी में, चाहत थी, वो तलीम नहीं किसी के पास आ सकती, वो वलियों की तलीम है, वो आम तलीम मिलना। मैंने आपको क्या बोला, वली की कोई यूनिवर्सिटी नहीं, वली का कोई कॉलेज नहीं, कोई कॉलेज, कोई कह दे मेरा चैलेंज है कि वो वली बनाता होगा आपकी चपड़े मेरा सर। कोई हकीम अगर कहता होगा कि मैं हकीम बनाता हूं, नहीं बना सकता। वो हकीम जब भी बनेगा वो बुजुर्गान दीन से जाके सीखेगा, सीना सीना राज लेगा, तो वो और अंदर कहीं उसको हर चीज की मालूमात होगी तो वो हकीम बनेगा, वरना हकीम नहीं बन सकता। वो याद रख ले, हकीम की और दरवेश की ये है, याद है, ये जिसको हिकमत हकीम नाम मिल जाए बहुत आला नाम है भाई। तबीब नाम मिल जाएगा, तबीब और मेडिकल साथ साथ। इसी वजह से मैंने क्यों बोला हमने हकीम लिखना है। इंशाअल्लाह हमारी कौंसिल अपनी होगी, इन्होंने ये जो इंस्टेंट मेडिसिन हमारी कौंसिल पे कब्जा कर लिया एफटीसी की, डोंट वरी, ले लो कब्जा कर लो, मुश्किल नहीं है। हम दौड़ दौड़ करशी वाले तुम्हारी सबकी ऐसी की तज होते के बच्चों, हमने तो लेटरों से हकीम बनाने हैं, लेटरों से हकीम बनाने हैं। गवर्नमेंट खुद हमारी कौंसिल पास करेगी, गवर्नमेंट खुद सारा कुछ करेगी। तुम्हारे तुमसे करवाने किसने है, तुमसे तुम्हारा तो नंगा कर देना पूरा सिस्टम, तुम्हारी तो ताले लगाएंगे वहां। सिर्फ एक कौंसिल तैयार होगी, वो तिब्बे नबवी की, वो इंशाअल्लाह हम खुद करवाएंगे जब हमारी मर्जी होगी। अभी नहीं हमने कुछ करना, अभी तो तुमको नंगा करेंगे पूरा। तुम्हारी हमने अपने कॉलेजों से लेटरों के जरिए हकीम तैयार करने हैं, लेट तिब्बे नबवी हेल्थ सेंटर, बस ये नाम हमने रखने हैं, ठीक है। तो तुम देखो मैं करता क्या, हमारा सिस्टम देखना क्या होता है। तो उसके बाद क्या नाम लेते हैं कि इनको तो रात की नींद तक उड़ा देनी है, इनका करता मैं क्या हूँ कच्चे चच्चों का। ये तो आगे आगे देखें, अपनी तो सुकून साजी कर रहे हैं, अपनी शुगर लग गई है इनको, खुद अपने पाँव काटो, हमें बताओ रास्ते कैसे कैसे, क्या हम सीख रहे हैं तुमसे कि कौन कौन से तुम्हारे पे एलिगेशन हमने लगाने हैं। हमको मालूम हो गया ना कि कौन कौन से लगाने हैं, कौन कौन सा कानून हमने पास करना है, क्योंकि एलिजिबल टीम करती है ना, एलिजिबल टीम हमें इन चीज़ों का नहीं पता था जो हम सिखा रहे हो। सारे तिब्बे नबी की टीम इनकी ये फॉलो करते जाए, कैसे कैसे इन्होंने रगड़े फेरे हैं, किस तरीके से इनको रगड़ा फेरना है, इनको लाइसेंस सामने देना है बकायदा। इनको जब केस इनका लगना है तो उसका इस केस का फैसला हमारी कोर्ट में आया करेगा, हकीमों की कोर्ट में, हकीमों की तिब्बे नबी कोर्ट वहाँ पे बनेगी, वहाँ पे तिब्बे नबी कोर्ट, वहाँ पे जिसका भी कोई क्या ऑपरेशन गलत हुआ, जिसका किसी का कोई तिया पांचा कर दिया, जिसका साइड इफेक्ट होगा, कोई बंदा कंप्लेन करके उसका केस उतराया, तिया पांचा पूरा, ये हमने ऐलान कर रहे हैं पहले। हवा गुम है किसी की और पंजाब वफाक हथ गया और हम दर दर करशी बनोगे। देखो तुम लोग ईस्टर्न मेडिसिन लगा लो, वेस्टर्न मेडिसिन लगा लो, नकमी मेडिसिन लगा लो, फलानी लगा लो, टमकाने लगा लो, चौमू लगा लो, हमें कोई इतराज नहीं, हम तो तुमको खेल रहे हैं ये फोटो के ऊपर।
इन पोटों के बस सुन लो हम दर्द और कशी वाला सुना तुम्हारी वफा करता है किसी की यार वफा करती है ऐसी की तैसी। देखा हमको बताओ कैसे कैसे कानून, हमको ये कानून साजी तुमने जो हमको सिखा रहे हो ना, यही कानून साजी हमने तुम्हारे ऊपर, और लाइसेंस बता रहे हो कि किस तरीके में लाइसेंस देना है, वो भी हम तरीका हम अपना भी साथ में शामिल करेंगे। कुछ तरीका अपना होगा और स्टैंडर्ड तुम्हारा देखो किस तरीके से हम पास करते हैं। हमारा तो चौथी नबी का स्टैंडर्ड है, वो तो हमारा किताबों में है। तुम्हारा स्टैंडर्ड हमको पता चल गया कि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। ये देखें कितनी बड़ी बात है कि जिसका हमको पता नहीं था ना, ये हमने वो स्टैंडर्ड इनका वही स्टैंडर्ड थोड़ा सा और जरा टाइट करके टिबली टाइट करेंगे इनकी। स्टैंडर्ड तुम्हारा देखो मैं कैसे कैसे बनाता हूँ, और जरा खुले फ्री है ना। मैंने तुम्हें क्या बोला, जैसा मर्जी स्टैंडर्ड पास करते जो ये कापी हमारे पास आ रही है तुम्हारी, वही स्टैंडर्ड हम तुम्हारा रखेंगे और ऐसे ही तुम्हारी वहां से वफा का को घेर के पड़ा फेंकेंगे। देखो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ तुम्हारा छोटा गेम, ताली लगाए ताली है तुम्हारी ऐसी के साम मिर्जा टूटी और मिर्जा टूटी तेरी खोते दी ऐसी थी तैसी। ना मैं मुल्ला ना मैं कारी ना मैं हाजी ना मैं व्यापारी, मैं हूँ तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही जिसने मिर्जा टूटी की सरेआम है बाबा कराई, इसको कहते हैं हकीम नजीर राई। चल मिर्जा टूटी भज, तेरे पीछे एक और वीडियो आई नहीं, पहले मेडिकल दी आई कल नहीं। ये देख लिया इसने जनाब, ये मज़ारात पे जो इसने बोला तो ये मैंने बात कर दी, ठीक है। अब एक और जरा देख लें, इसने बोला 3 वक्त में 5 वक्त। फिर हमने लोगों को यह भी बताया कि अल्लाह के बंदो नमाजें आप जमा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 अहादीस हैं 1628 से लेकर 1637 तक। नबी इस्लाम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, बगैर फर के, यानी कि मदीना शरीफ में जोर और असर को जमा किया और मगरिब और इशा को जमा किया। ताबरीन ने पूछा इब्न अब्बास रसूलुल्लाह ने ऐसा क्यों किया? फरमाया ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए, कोई तंगी बाकी न रहे। 2 जुमले बोले। इसका मतलब यह है कि खौफ, बारिश और सफर में तो आप वैसे ही जमा कर सकते हैं, इसके बगैर भी कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े। इसकी वजह से वो माए जो बेचारी हर वक्त मसरूफ रहती थी बच्चों की तरबियत में, उन्हें नमाज का टाइम नहीं मिलता था, पढ़नी छोड़ गई थी। हमने कहा भाई 3 औकात में 5 नमाजें पढ़ लो, अफजल ये अलग औकात में, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो जरूर पढ़े, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। आप ही के लिए ये आसानी दी थी रसूलुल्लाह।